नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे फोन से लेकर कार तक मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में मौजूद है, पर शायद ही हम इसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायोड की। ये छोटा सा कंपोनेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ है, पर सवाल ये है कि आखिर ये करता क्या है। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, चलिए इसे एक पहेली की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि बिजली का बहाव एक बहुत बिजी सड़क है, तो उस पर वन वे का नियम कैसे लागू किया जाए? मतलब ये कैसे पक्का करें कि ट्रैफिक सिर्फ एक ही दिशा में जाए, वापस ना आए? यहीं पर हमारे आज के हीरो डायोड की एंट्री होती है। तो चलिए इसे और आसान बनाते हैं। देखिए, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि एक रेजिस्टर एक टू वे स्ट्रीट की तरह होते हैं। करंट इधर से उधर से इधर कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन डायोड डायोड एक सख्त ट्रैफिक पुलिस वाले जैसा है। वो सिर्फ एक तरफ का रास्ता खुला रखता है। करंट सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है, और बस यही एक बात इसे इतना खास बना देती है। तो अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करें तो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके दो सिरे होते हैं, दो टर्मिनल्स। और इसका जो सिंबल है ना, वो भी बड़े मजेदार तरीके से बनाया गया है, एक तीर की तरह, जो साफ साफ इशारा करता है कि भाई करंट इसी दिशा में बहेगा। कितना आसान है ना। इन दो सिरों के भी नाम है, एनोड जो कि पॉजिटिव है और कैथोड जो नेगेटिव है। इन्हें दरवाजे की दो हैंडल की तरह समझिए, और दरवाजा खुलेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि वोल्टेज किस दिशा में लगाया गया है। सही दिशा में वोल्टेज लगा तो रास्ता खुल गया, गलत दिशा में लगाया तो दरवाजा बंद ही रहेगा। और यहीं से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं। एक रेजिस्टर का बिहेवियर बहुत सीधा साधा होता है। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, एक सीधी लाइन में। लेकिन डायोड, उसका व्यवहार सीधा नहीं है। वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक घुमावदार रास्ते पे चलता है। और इसीलिए इसके व्यवहार को ठीक से समझने के लिए इंजीनियर्स को कुछ मॉडल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इस मुश्किल से दिखने वाले व्यवहार को समझने के लिए इंजीनियर्स एक आसान रास्ते से शुरुआत करते हैं। चलिए हम भी वही करते हैं। मिलिए आइडियल डायोड मॉडल से। इसे बस एक परफेक्ट ऑन ऑफ स्विच की तरह मान लीजिए, कोई बीच का रास्ता नहीं। या तो ये ऑन है या फिर ऑफ। नियम बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो स्विच ऑन है और करंट पूरी रफ्तार से बह रहा है, जैसे कोई रुकावट ही नहीं है। नेगेटिव वोल्टेज दिया तो स्विच ऑफ और रास्ता पूरी तरह से बंद है। बिल्कुल आसान। इसका ग्राफ भी उतना ही सीधा साधा है। पॉजिटिव वोल्टेज पर करंट की लाइन सीधी ऊपर चली जाती है और नेगेटिव वोल्टेज पर बिल्कुल जीरो पर पड़ी रहती है। हाँ, ये एक सपनों की दुनिया है जहां सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन असली दुनिया को समझने के लिए ये एक बेहतरीन पहला कदम है। आइडियल मॉडल समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन असली डायोड थोड़े नखरे वाले होते हैं। उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए एक छोटी सी फीस चाहिए होती है। तो चलिए अपने इस मॉडल में हकीकत का पहला तड़का लगाते हैं। इस फीस का टेक्निकल नाम है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये वो कम से कम वोल्टेज है जो डायोड को ऑन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसे एक टोल बूथ की तरह समझना बिल्कुल सही रहेगा। जब तक एक छोटी सी फीस नहीं चुकाई जाती, तब तक बैरियर नहीं खुलेगा। और ये टोल की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि डायोड बना किस चीज से है। अगर ये सिलिकॉन का बना है, जो कि सबसे आम है, तो लगभग 0.7 वोल्ट चुकाने होंगे। और अगर ये जर्मेनियम का है तो काम सिर्फ 0.3 वोल्ट में ही हो जाएगा। तो इसका हमारे ग्राफ पर क्या असर पड़ता है? अब हमारी वो जो सीधी लाइन थी ना, वो 0 से शुरू नहीं होती। उसे दाईं और थोड़ा खिसकना पड़ता है, ठीक 0.7 वोल्ट की दूरी तक। जब तक हम ये टोल नहीं चुकाते, तब तक करंट का दरवाज़ा बंद ही रहता है। हम हकीकत के काफ़ी करीब आ गए हैं, लेकिन अभी एक आखिरी पेंच कसना बाकी है। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और डायोड भी अलग नहीं है। हर चीज़ में थोड़ी बहुत रुकावट तो होती ही है। इसे कहते हैं बल्क रेजिस्टेंस। ये डायोड के अंदर का अपना ही एक छोटा सा ट्रैफिक जैम है। इसका मतलब ये है कि टोल चुकाने के बाद भी रास्ता एकदम 100% साफ नहीं है। जैसे जैसे ट्रैफिक यानी कि करंट बढ़ता है, थोड़ी और मशक्कत मतलब थोड़ा और वोल्टेज लगता है। तो अब हमारे ग्राफ का क्या हुआ? देखिए, टोल चुकाने के बाद जो लाइन पहले सीधी ऊपर जा रही थी, अब वो थोड़ी तिरछी हो जाती है। ये जो ढलान है, ये उसी अंदरूनी ट्रैफिक जैम को दिखाता है। इस मॉडल को इंजीनियर्स पीसवाइज लीनियर मॉडल कहते हैं, जो असल में घुमावदार रास्ते को सीधी लाइनों के टुकड़ों से समझने का एक फैंसी तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इन सब मॉडलों का फायदा क्या है?
क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या इनका कोई असली मतलब भी है? चलिए एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। एक ही सर्किट लेंगे और देखेंगे कि हर मॉडल से क्या जवाब निकल कर आता है। सबसे पहले हमारा परफेक्ट स्विच वाला आइडियल मॉडल। हिसाब किताब बहुत आसान है और जवाब आता है 0.1 एम्पियर, बिल्कुल सीधा और सरल। अब चलिए उस 0.7 वोल्ट के टोल को भी हिसाब में लेते हैं। जाहिर है करंट थोड़ा कम हो जाता है और अब हमें मिलता है 0.093 एम्पियर। देखा, हम हकीकत के एक कदम और करीब आ गए। और अब आखिरी कदम, अंदरूनी ट्रैफिक जैम यानी बल्क रेजिस्टेंस को भी जोड़ते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, करंट और भी कम होकर 0.074 एम्पियर हो जाता है। यही तो इन मॉडलों की खूबसूरती है। हर एक मॉडल हमें असली जवाब के एक कदम और करीब ले जाता है। इन सीधी साधी लाइनों वाले मॉडलों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब पर्दा उठाने का समय आ गया है और असली हीरो से मिलने का, एक असली डायोड का असली घुमावदार ग्राफ। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्रिक है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। ये ग्राफ देखने में भले ही एक जैसा लगे, पर ऐसा है नहीं। फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होता है, लेकिन रिवर्स करंट वो माइक्रो एम्पियर में होता है, जो 1000 गुना छोटा है। ये हाथी और चींटी की तुलना करने जैसा है, लेकिन ग्राफ उन्हें एक जैसा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा स्केल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इस असली ग्राफ के 3 हिस्से हैं। पहला है फॉरवर्ड रीजन, हमारा ग्रीन जोन जहां सब कुछ ठीक काम करता है। दूसरा है रिवर्स रीजन, जहां बहुत ही मामूली सा करंट बहता है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जा सकता है। और फिर आता है ब्रेकडाउन रीजन, ये डेंजर जोन है। अगर बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज लगाया गया तो डायोड हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो इस इलाके से तो दूरी रहना है। तो हमने क्या सीखा? यही कि डायोड का असली व्यवहार काफी जटिल है और इसीलिए हमने जो मॉडल देखे वे सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, वे इंजीनियर्स के लिए जरूरी औजार हैं। ये मॉडल उन्हें मुश्किल गणित में फंसे बिना जल्दी और सही तरीके से सर्किट डिजाइन करने में मदद करते हैं। ये स्मार्ट तरीके से काम करना है, न कि सिर्फ मेहनत करना। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर बिजली के लिए बने एक मामूली से वन वे गेट में इतनी गहराई छिपी है, तो जरा सोचिए कि हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी में और कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। तो अगली बार जब अपना फोन इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए सोचिएगा, इस छोटी सी स्क्रीन के पीछे और कितने रहस्य छुपे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।